हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पेनिस एंड द एक्सेसरी ग्लैंड्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा आगे हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, स्क्रोटम बैग एंड एक्सेसरी डक्ट होते हैं। आज हम देखेंगे पेनिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं बेटा। तो इन द पेनिस देखो, यहाँ पर हमने एक्सेसरी डक्ट, यही स्लाइड के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ से हम चले जाते हैं इस तरफ, पेनिस की तरफ। तो पेनिस क्या है बेटा? तो वो है मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया है। क्या है बेटा? वो मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया। इरेक्टाइल ऑर्गन भी बोलते हैं। पेनिस जो है बेटा वो मेल में इरेक्टाइल ऑर्गन होते हैं, क्योंकि इट पॉजेस द स्पेशल टाइप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। उसमें दो स्पेशल टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। एक होता है बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोजा। अब देखो, अगर पेनिस है बेटा, उसको मैंने यहाँ से सेक्शन ले लिया, पेनिस को यहाँ से मैंने कट कर दिया और ये पोर्शन को हम देखेंगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा आपको, वो है डोर्जल सरफेस ऑफ द पेनिस। ये जो सरफेस दिख रहा है वो है डोर्जल सरफेस ऑफ पेनिस, और ये जो सरफेस दिख रहा है वो आपको दिख रहा है वेंट्रल सरफेस ऑफ पेनिस। ये डोर्जल है, ये वेंट्रल है। ओके, यानी डोर्जल की तरफ यहाँ पर, वेंट्रल यहाँ पर। उसमें बेटा डोर्जल सरफेस की तरफ दो आपको इरेक्टाइल टिश्यू दिखेंगे। दो इरेक्टाइल टिश्यू दिखेंगे, ये रहा एक, ये रहा दूसरा। दो इरेक्टाइल टिश्यू बेटा आपको दिख रहे हैं, एक और दो, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोजा। क्या बोलेंगे? कॉर्पोरा कैवर्नोजा। एक्चुअली ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोजा है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। उसके अंदर आपको बेटा येलो कलर का मैंने बनाया हुआ है पेनाइल आर्टरी, ब्लड वेसल से पेनाइल आर्टरी। अब जब भी बेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये जो पेनाइल आर्टरी है उसका डायमीटर बढ़ जाता है, और जब पेनाइल आर्टरी का डायमीटर बढ़ेगा तो उसका डायमीटर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ये जो पेनिस है बेटा वो इरेक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इरेक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, and which help in the ejaculation, which help in the insemination। अगर कोई बंदे में बेटा पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन बोलते हैं, उसको इम्पोर्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंस। इट्स ए इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बोल सकते हैं बेटा, जो पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा। तो पेनिस इरेक्ट कैसे होता है बेटा? पेनिस के अंदर डोर्जल साइड पे दो मसल्स होते हैं, जिसके अंदर कॉर्पोरा कैवर्नोजा टिश्यू है। वो टिश्यू के अंदर पेनाइल आर्टरी है, और जब भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो यहाँ पर ये आर्टरी डायलेट हो जाती है। ये आर्टरी जब डायलेट होगी तो क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ेगा और पेनिस इरेक्टेड होगा, और इरेक्टेड पेनिस इज हेल्प इन द इंसेमिनेशन। दूसरा बेटा वेंट्रल पार्ट की तरफ ये दिख रहा है आपको, वो है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम। और ये जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम है बेटा, वो उसके अंदर से जो पास हो रहा है, उसके अंदर भी येलो राउंड दिख रहा है, तो उसके अंदर से यूरेथ्रा पास हो रहा है और वहाँ से हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। ओके, एक चीज़ है बेटा, पेनिस का जो एंटेरियर एनलार्ज पार्ट होता है उसको हम ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये जो दो है कॉर्पोरा कैवर्नोजा, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक होते हैं, ऊपर की तरफ, और जो स्पॉन्जियोजम होते हैं बेटा वो ग्लैंड्स ऑफ पेनिस में होते हैं। यानी ग्लैंड्स ऑफ पेनिस कभी हार्ड नहीं होगा। ग्लैंड्स ऑफ पेनिस जो है बेटा वो, उसमें कॉर्पोरा कैवर्नोजा टिश्यू नहीं होते, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम होते हैं, जिसमें से यूरेथ्रा पास होती है। नाउ होल पेनिस जो है बेटा, इट इज कवर्ड बाय द स्किन। पूरा जो पेनिस है वो स्किन से कवर्ड होता है, जिसको हम प्रेप्यूज बोलते हैं। और ये जो स्किन होते हैं उसके अंदर की तरफ, यानी बेटा यहाँ स्किन के अंदर की तरफ छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं परप्यूटाइल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? परप्यूटाइल ग्लैंड। और ये परप्यूटाइल ग्लैंड जो है बेटा वो लुब्रिकेटेड फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्मैग्मा। और ये जो स्मैग्मा है बेटा वो क्या करता है? ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनिस जब वजाइना के अंदर जाता है और वो जब अंदर फ्रिक्शन क्रिएट करता है, तो वो फ्रिक्शन को क्या करता है बेटा? रिड्यूस करता है। कौन? ये परप्यूटाइल ग्लैंड, जिसमें से फ्लूइड सिक्रेट होता है, जिसको हम स्मैग्मा बोलते हैं। कई बार बेटा बहुत सारे लोगों में ये जो प्रेप्यूज है, जो स्किन है, वो पूरे पेनिस को एंटायरली कवर कर लेती है और वो फिर फ्लेक्सिबल नहीं रहता। ओके, उसको हम सर्कमसीजन ऑपरेशन से उसको हम क्या करते हैं?
वो जो एक्सेस जो स्किन होता है उसको हम रिमूव करते हैं, जिसको हम सर्कमसीजन भी बोलते हैं और सिंपल लेमन लैंग्वेज में उसको हम सुन्नत का ऑपरेशन भी बोलते हैं बेटा। ओके, तो ये है बेटा फोर स्किन, ओके, जिसको हम कट कर देते हैं। कई बार वो पूरा अगर पेनिस को ढक रहा है या पूरा अगर वो पेनिस को कवर कर रहा है। क्लियर। फिर आगे देखते हैं बेटा हम सेमिनल, वेसिकल्स, बल्बोयूरेथ्रल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। 3 ग्लैंड है बेटा हमारे, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब सेमिनल वेसिकल्स को देखो तो ये 2 होते हैं। यहाँ पर आपको ये डायग्राम में एक ही दिखेगा, पर अगर फ्रंट व्यू में देखेंगे आप, ये डायग्राम में अगर आपने देख लिया तो आपको 2 सेमिनल वेसिकल्स दिखेंगे, एक ये और एक ये। 2 बल्बोयूरेथ्रल भी होंगे और एक प्रोस्टेट होगा। भले ही यहाँ पर आपको प्रोस्टेट 2 दिख रहे हैं, पर वो 2 नहीं है, एक ही है। प्रोस्टेट के बीच में से यूरेथ्रा पास हो रहा है, तो सेक्शन में बेटा आपको ऐसा दिखता है। ओके, तो देखो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स पैर में होता है, याद रखना बेटा। प्रोस्टेट ग्लैंड अनपैर होता है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पैर में होता है। अब कौन से ग्लैंड में से कौन सा सिक्रेशन होता है? सेमिनल वेसिकल्स लोकेटेड बिहाइंड द ब्लैडर। देखो ये ब्लैडर है, उसके पीछे की तरफ सेमिनल वेसिकल्स हैं। 70% जो सीमेन फॉर्म होता है बेटा वो सेमिनल वेसिकल्स में से होता है। और उसमें कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? साइट्रिक एसिड, फ्रुक्टोज, इनोसिटोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पर आपको साइट्रिक एसिड पता है विटामिन सी न्यूट्रिशनल के लिए होगा, इनोसिटोल भी एज अ न्यूट्रिएंट हेल्प करेगा, फ्रुक्टोज भी एज अ न्यूट्रिएंट हेल्प करेगा। बट प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअली हमारी बॉडी का एक लोकल हार्मोन है जो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करेगा बेटा? यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ इजेक्यूलेशन ऑफ द सीमेन। और फ्रुक्टोज जो होता है बेटा, फ्रुक्टोज कभी भी फीमेल बॉडी में नहीं होता। इसीलिए अगर फीमेल बॉडी के वजाइना में से फ्रुक्टोज आइडेंटिफाई हुआ, उसका मतलब है आइदर फीमेल इज विक्टिम टू रेप और फीमेल एंजॉय द सेक्स। तो बेटा यहाँ पर क्या है, जो रेप केसेस को डिटेक्ट करने के लिए फ्रुक्टोज आइडेंटिफाई करना होता है, यानी मेल में सिर्फ और सिर्फ सीमेन में ही फ्रुक्टोज होता है। और अगर वो फ्रुक्टोज फीमेल वजाइना में है, यानी आपको अगर कोई फीमेल बोल रही है कि उसके ऊपर रेप हुआ है, तो विद इन 4 to 5 आवर्स के बीच में आपको क्या करना है, उसका वजाइनल फ्लूइड लेना है और उसको डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर फ्रुक्टोज है कि नहीं। अगर फ्रुक्टोज है तो फीमेल इज विक्टिम टू रेप और सी ऑलरेडी एक्सपीरियंस दी सेक्स। ओके, हम बोल सकते हैं ऐसा। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर है, लोकेटेड बिलो, ये यूरिनरी ब्लैडर है तो ब्लैडर के नीचे है। 30% सीमेन बेटा उसमें से सिक्रेट होता है जो स्पर्म को एक्टिव करने में हेल्प करता है। और उसके अंदर क्या होता है बेटा? कैल्शियम, फॉस्फेट एंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, जो सीमेन को कोएगुलेट करने में हेल्प करता है आउटसाइड द बॉडी। और वही बेटा सीमेन को वापस लिक्विफाई करता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा। फिर है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो नियरली वो कहाँ पर है बेटा? नियर टू यूरेथ्रा। देखो ये यूरेथ्रा के दोनों साइड हैं और बेस ऑफ पेनिस, यहाँ से पेनिस का ये एंड होगा तो बेस ऑफ पेनिस, ये टिप ऑफ पेनिस है, ये बेस ऑफ पेनिस है। तो ये है बेटा पैर में नियर टू यूरेथ्रा एट द बेस ऑफ पेनिस। और वो क्या करता है बेटा? अल्कलाइन, तीनों का सिक्रीशन अल्कलाइन ही होता है। क्यों अल्कलाइन होगा? क्योंकि ये जो यूरेथ्रा है बेटा उसमें से स्पर्म को भी पास होना है, यूरिन भी पास होता है। तो यूरिन क्या करता है? ये एनवायरनमेंट को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सिक्रीशन होगा वो अल्कलाइन होना ज़रूरी है। तो यहाँ से बेटा अल्कलाइन सिक्रीशन होगा। और ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, उसका काम है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे बेटा वो लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। ओके, अब जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बेटा वो भी हम देख लेते हैं। देखो पेनिस एक्सटर्नल जेनिटालिया है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन। जो हमने देखा बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जिसके अंदर पेनल आर्टरी था। एएनएस की वजह से पेनल आर्टरी डायलेट होगा और पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और पेनिस इरेक्ट होगा, जो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। फिर बेटा एनलार्ज पार्ट ऑफ पेनिस है, उसको हम ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम टिश्यू होता है जिसके अंदर यूरेथ्रा होगा। एंड इट इज कवर्ड बाय 4 स्किन, यानी होल जो पेनिस होता है बेटा वो 4 स्किन से कवर्ड होता है। मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो पैड सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। उन सब के सिक्रेशन में क्या होगा बेटा? सेमिनल प्लाज्म बोलते हैं। इन सब का सिक्रेशन होता है, उसको कंबाइंडली हम सेमिनल प्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर फ्रुक्टोज होगा, कैल्शियम होगा और सर्टेन एंजाइम होंगे।
हमने देखा प्रोस्टाग्लैंडिन है, इनोसिटोल है, साइट्रिक एसिड है, फॉस्फेट है, कैल्शियम है, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है, वो सब है बेटा। द सिक्रीशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इट इज हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तीनों का जो बेटा सिक्रेशन होता है वो अल्कलाइन होता है। पर्टिकुलरली प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो स्पर्म को एक्टिव करने में हेल्प करता है, और फ्रुक्टोज जो होता है वो सेमिनल प्लाज्म से आता है और रेप केस आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। अब थोड़ा एक डिटेल है बेटा जो एक्चुअली टेक्स्ट बुक में स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में दिया हुआ है। कंपोजिशन ऑफ सीमेन क्या है? तो सीमेन में क्या होता है, यहाँ से जो स्पर्म बनता है बेटा, यहाँ से जो स्पर्म फॉर्मेशन होगा वो स्पर्म यहाँ से कहाँ जाएंगे, वास डेफरेंस में होके यहाँ आएंगे। अब स्पर्म के साथ सेमिनल प्लाज्म का भी फ्लूइड आ जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड आएगा। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन होगा। यानी सारे ग्लैंड का सिक्रेशन मिल के सेमिनल प्लाज्म बनाते हैं, और जो स्पर्म होते हैं वो दोनों मिल के क्या बनाते हैं बेटा, सीमेन। अराउंड जो मेल होता है बेटा वो 3 to 4 ml सीमेन इजेक्युलेट करता है हर एक टाइम पे। उसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल होते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब यहाँ से बेटा स्पर्म पास होते हैं तो एपिडाइडिमस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सबका सिक्रेशन मिल के स्पर्म को मैच्योर भी करते हैं और उसका मोटिलिटी भी बढ़ाते हैं। सिक्रीशन ऑफ द एसेसरी डक्ट लाइक एपिडाइडिमस, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड आर असेंशियल। ये सबका सिक्रीशन बेटा असेंशियल है, किसके लिए? फॉर द मैच्योरेशन एंड इंक्रीज और एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म। एंड वन मोर थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आपको पहले ये साइड का देखो। अगर कोई बंदा है 100% स्पर्म रिलीज कर रहा है तो वो 100% में से 60% स्पर्म, 100 में से 60% स्पर्म शुड बी नॉर्मल साइज और शेप के होने चाहिए। नॉर्मल साइज और शेप के होने चाहिए। यानी कोई बंदा अगर 100 मिलियन स्पर्म रिलीज कर रहा है तो उसमें से 60 मिलियन ऐसे होने चाहिए जो नॉर्मल साइज और शेप के हो। अगर 200 मिलियन कर रहा है तो 120 हो जाएगा, 120 मिलियन। अगर 300 मिलियन कर रहा है तो 180 हो जाएगा बेटा। यानी 60% स्पर्म शुड बी नॉर्मल साइज एंड शेप, और वो 60 में से 40% कैसे होने चाहिए, शुड बी मोटाइल। यानी ये 60 का अगर हम 40 निकालेंगे तो कितने होंगे बेटा, 24 मिलियन। यानी अगर कोई बंदा 100 मिलियन स्पर्म बना रहा है तो उसमें से 60 मिलियन स्पर्म कैसे होंगे, नॉर्मल साइज और शेप के होंगे, और उसमें से 40% यानी 24 मिलियन स्पर्म ऐसे होंगे जो नॉर्मल साइज और शेप को तो है ही, पर उसके अलावा उसका विग्रस मोटिलिटी भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको बहुत आ सकते हैं नीट में। ऐसे 2-3 बार बेटा ऐसे नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं कि अगर कोई बंदा एक्स अमाउंट ऑफ स्पर्म रिलीज कर रहा है तो वो स्पर्म में से नॉर्मल शेप, साइज और मोटिलिटी वाले कितने होंगे। डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो 24 कर लो, 100 का 24% कर लो तो डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ सीमेन। लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था बेटा, नीड टू नो, कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग ये डेफिनेशन है। स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है बेटा? तो देखो, जैसे ये टेस्टिस है, उसमें से एपिडिडाइमस बना, और एपिडिडाइमस में से जो वास डेफरेंस ऊपर की तरफ जाता है बेटा, तो वास डेफरेंस के साथ साथ क्या जाएगा, उसका ब्लड वेसल्स भी जाएगा, उसका नाव भी जाएगा, वास डेफरेंस भी जाएगा। तो ये सब मिलके कॉर्ड जैसा बनाते हैं ऊपर की तरफ, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। बंडल ऑफ स्ट्रक्चर, वास डेफरेंस, ब्लड वेसल्स एंड नाव दैट कनेक्ट टू द टेस्टिस टू द एब्डोमेन। वो बेटा टेस्टिस को एब्डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसको हम स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलेंगे। और ये जहाँ से जाता है बेटा, उसके अंदर एक कैनाल होगा जिसको हम इंग्यूनल कैनाल बोलेंगे। अ पैसेज इन लोअर एब्डोमेन वॉल थ्रू विच द स्पर्मेटिक कॉर्ड इज पास। जहाँ से बेटा स्पर्मेटिक कॉर्ड पास हो रहा है उसको इंग्यूनल कैनाल बोलेंगे। अब ये जो इंग्यूनल कैनाल है बेटा, उससे ही टेस्टिस नीचे आते हैं। अब अगर सोच लो कि टेस्टिस एट द टाइम ऑफ बर्थ स्क्रोटम बैग में नहीं आए तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिप्टोर्चिडिज्म। फेलियर ऑफ वन और बोथ द टेस्टिस टू द स्क्रेटम बैग, फेल टू डिसेंड इन द स्क्रोटम बैग, एक या दोनों, तो उसको क्रिप्टोर्चिडिज्म बोलेंगे। तो उसको रिकवर करने के लिए जो ऑपरेशन प्रोसीजर है उसको बोलेंगे आर्कियोप्लेक्सी। आर्कियोप्लेक्सी इज द सर्जिकली करेक्शन ऑफ द क्रिप्टोर्चिडिज्म। फिर है बेटा कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम ऑल्सो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। अगर कोई बंदा है बेटा उसमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हुआ,
एब्सेंस ऑफ स्पर्म है उसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर कोई बंदे में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं। डार्टस मसल्स बेटा हमने देखा था स्क्रॉटम बैग के अंदर होता है, जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर रखना होता है, वो मेंटेन करता है। एंड कैस्ट्रेशन है बेटा रिमूवल ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिस। अगर कोई बंदा है उसमें से टेस्टिस अगर हम रिमूव कर दे तो वो प्रोसीजर को बोलते हैं कैस्ट्रेशन। ऐसा बेटा करते हैं बुल को बुलॉक में कन्वर्ट करने के लिए। जो बुल होता है उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, बुलॉक के अंदर टेस्टिस नहीं होते। ओके, यानी बुल जो होता है उसका मसल पावर ज़्यादा होता है, बुलॉक के अंदर मसल पावर थोड़े कम होते हैं। तो वो प्रोसीजर को बेटा हम कैस्ट्रेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ दी टेस्टिस। तो ये सारे टर्म जो है बेटा वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारे टर्म्स आ सकते हैं। बल्बो यूरेथ्रल को डायरेक्टली कॉपर्स ग्लैंड भी बोल देते हैं। क्लियर? तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।